पास आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। इस मेथड में हमारे पास देखें, इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसके जो 4 स्टेप है वो स्टेप्स आपने जहन में रखने। कहते हैं देयर आर सम इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर दिस मेथड। इस मेथड के हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स आपने जहन में रखने। अगर आप इन स्टेप्स के मुताबिक चलेंगे तो आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना है। इसके बाद जो कहता है टेक कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड, फिर जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा उसका हमने स्क्वायर लेके देखे, कहते हैं 8 स्क्वायर ऑफ ये इस चीज़ का जो हम स्क्वायर लेंगे उसको हमने बोथ साइड पे ऐड कर देना है। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसकी कुछ एग्जांपल देखें। ये हमारे पास दी हुई थी 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 7 आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने 1 बनाने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन की जो तीनों टर्म थी तीनों तीनों टर्म को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टर्म को भी 7 से डिवाइड कर दिया, सेकंड को भी, थर्ड को भी। तो ये देखें यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल होकर हमारे पास एक्स क्या रह जाएगा, इसका भी हमारे पास कोफिशिएंट 1 बन गया है। कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी इसको मैं राइट साइड पे ही ले जाऊंगा। ये -1/7 था, राइट साइड पे जाके +1/7 हो गया। सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमने इधर सेकंड स्टेप कर लिया। अब थर्ड स्टेप इसका क्या है कि मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। अब आप अगर देखें तो एक्स का कोफिशिएंट ये हमारे पास आ रहा है 2/7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो देखें 2/7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, 2 कैंसिल होके तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1/7। अब जो इसका रिजल्ट आया है इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेके बोथ साइड पे इसको ऐड कर देना है। तो देखें 1/7 का मैंने स्क्वायर लिया और लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी बोथ साइड पे हमने 1/7 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप आ गया जी। अब लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिख लेंगे एक्स। यहाँ पर x के साथ अगर प्लस की साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस हुई तो माइनस आएगा, और आगे 1/7 होल स्क्वायर। और ये जो राइट साइड है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 1/7 प्लस 1/49 और x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसी तरह ही आएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम अगर लें 49 आ जाएगा। 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम जाता है और 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 प्लस 1 आ गया। ये हो जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए मैंने लेफ्ट साइड भी राइट साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास x प्लस 1/7 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस। जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस की लगा देंगे। अब 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2√2 और 49 का स्क्वायर रूट आता है 7। अब हमने एक दफ़ा प्लस वाली साइन के साथ इसको इक्वेट कर देना, एक दफ़ा माइनस वाली साइन के साथ, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक्स इक्वल आ जाएगा 1/7 प्लस, ये देखिए प्लस 1/7, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -1/7 हो जाएगा और आगे ये प्लस माइनस इसी तरह 2√2/7। और इसका अगर मैं 7 एलसीएम ले लूँ तो ये हमारे पास -1 प्लस 2√2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। तो ये
हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया है। इस तरह देखें, इसकी सेकंड एग्जांपल भी दी गई। सेकंड एग्जांपल पे भी आप स्टेप देख लें। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 आ रहा था, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 5 5 कैंसिल हो के तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रह गया। फिर सेकेंड स्टेप में कहता है कि कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये -3/5 था, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो +3/5 हो गया। फिर थर्ड स्टेप में कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट ये 2/5 आ रहा था। देखिए इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 कैंसिल होकर 1/5। फिर जो फोर्थ स्टेप है कि 1/5 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देना है, तो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने 1/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और राइट साइड को जब सॉल्व करते रहेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास उसी तरह ये x इक्वल आ गया -1/5 प्लस -4/5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका अगर 5 एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास -1 प्लस -4/5। फिर इसको -1 प्लस 4 करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और -1 -4 करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसके आपने ये 4 स्टेप अगर जहन में रखें तो आप इजीली इस जो मेथड है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।